वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप भी है जिसका नाम है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में ज्योग्राफी के पीवाईक्यू करेगी। हिस्ट्री के पीवाईक्यू मैंने कंप्लीट करा दिया, आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको वहां पर सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे हिस्ट्री के। अब हमने ज्योग्राफी की जो है पीवाईक्यू स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए बिना देरी किए करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य मतलब टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा या फिर संजय डुबरी। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अमनगढ़। मतलब टाइगर रिजर्व में देखें तो मध्य प्रदेश में अमनगढ़ नहीं है और बाकी के तीन स्थित है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, डोलीपाली, ददरी, सिंगरौली या फिर विंध्याचल। कूट में कहा है कि आंसर आपको देना है, मतलब एक से ज्यादा आंसर आपके यहाँ पे सही हो गए। यहाँ पे बात करते हैं तो दादरी और सिंगरौली, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 और 3, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। पूछा है नहीं है, क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है। ऑप्शन ए क्या है, लातविया और पोलैंड, लातविया और रूस, स्वीडन और रूस या फिर स्वीडन और नॉर्वे। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वीडन और नॉर्वे। ये क्या है, ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पूछा ही नहीं है, एक तरफ आपको पशु, एक तरफ आपको नस्ल दी गई है। ठीक है, पशु में बात करें तो गाय, बकरी, भैंस और भेड़ है, और नस्ल में देवनी, बरबरी, बदावरी और गिर है। मतलब बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गाय की नस्ल देवनी बिल्कुल सही है, बकरी की बरबरी बिल्कुल सही है, भैंस की बदावरी होता है यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन भेड़ की गिर यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी गलत है। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछा इसमें कौन सा कथन सही है। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑप्शन एक बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, लेकिन इसकी चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ये तो गलत है। तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा और ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। पार्वती अर्घा रामस्तर स्तर की, जो पार्वती अर्घा है वो रामसर स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन सही है। एक जो ऑप्शन है वो कहा गया है, यह उत्तर प्रदेश के कोंडा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी क्या कहता है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है पार्वती अर्का, बिल्कुल सही है, और पक्षी अभ्यारण्य है तो यह भी सही है। तो दोनों सही है, तो दो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों 1 और 2 सही है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो पांडिचेरी में हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे अधिक बड़ी है। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, महानदी है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना की अगर हम बात करते हैं 2017 में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें कर्म से लगाना है। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। वहां मुझे कमेंट करके बताना कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है और किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई है। आप गूगल पे जाओगे, वहां पे सर्च करोगे और मुझे बताओगे। यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देती हूँ कालक्रम अनुसार लगा के, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, उसके बाद नाबार्ड की स्थापना होती है, उसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम आता है और फिर किसान क्रेडिट कार्ड की योजना
शुरू होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट में इनके सन लिख के बताइए कि ये योजना कब शुरू हुई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? चेरो, गोंड, खरवार या फिर सहरिया। तो पूछा है कि अनुसूचित जनजाति जो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। तो सहरिया जो है वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के जिस जनपद से प्रवेश करती है वो है बिजनौर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बालकाश झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो बालकाश झील का स्थित है कजाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्तरों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। पेसरा, लेखैया, भीरभानपुर और महदहा। इनको आपको क्या लगाना है? इनको आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जब लगाओगे तो सबसे पहले महदा आ जाता है, उसके बाद लेखैया आ जाता है, फिर पेसरा आ जाता है और फिर भीरभानपुर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व इधर हो जाता है, पश्चिम इधर। तो पूर्व में कौन सा है? भीरभानपुर। और पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? महदा। मतलब 4, 2, 1, 3। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे संस्थान और यहाँ पे स्थिति आ जाती है। संस्थान है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। पूछा है कि कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि यह गोरखपुर में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? तो कौन सा नहीं पाया जाता? जैतून नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्तर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉइंट कालीमरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य। आज के लेक्चर में हम इतने ही प्रश्न रखेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए ज्यादा प्रश्न लेके आऊंगी। आज हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटीकेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कीजिए। और अगर आपने इनका पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहे हैं, इन पर मैसेज करके आप जानकारी